Hello students, today we are going to study about English grammar of standard 5 lesson number 9 which is adjectives। तो बच्चों मैंने आपको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी थी। अभी इस लेसन में मैं आपको एडजेक्टिव्स के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगी। Let's see, read these sentences. 1. रोहित is flying a pink kite। तो देखो बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस में रोहित जो है वो पिंक काइट उड़ा रहा है, तो जो पिंक है वो हाईलाइटेड है। 2. इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी, यानी कि जो मूवी है वो इंटरेस्टिंग थी, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग हाईलाइटेड है। 3. फादर बोट 4 चॉकलेट्स फॉर मी एंड माई सिस्टर्स, यानी कि मेरे पिता मेरे और मेरे बहन के लिए 4 चॉकलेट्स लाए, तो यहाँ पे देखो बच्चों 4 हाईलाइटेड है। इन सेंटेंस 1 द वर्ड पिंक टेल्स अस अबाउट द कलर ऑफ द काइट। तो सेंटेंस 1 में जो पिंक है वो काइट के कलर के बारे में बताता है। काइट कैसी है? पिंक कलर की, यानी कि जो नाउन के बारे में कुछ हमें बताए, नाउन के बारे में कुछ हमें डिस्क्राइब करे, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो पिंक है वो क्या है? एडजेक्टिव। In sentence 2, the word interesting tells us about the kind of movie। तो दूसरे सेंटेंस में जो इंटरेस्टिंग है वो मूवी के बारे में कुछ बताता है। तो मूवी कैसी है? कैसी थी? इंटरेस्टिंग। In sentence 3, the word 4 tells us about the number of chocolates। तो सेंटेंस 3 में यहाँ पे जो 4 हाईलाइटेड है वो चॉकलेट्स के बारे में बताता है, उसके नंबर के बारे में बताता है कि चॉकलेट्स है लेकिन कितनी है? 4। These words pink, interesting and 4 tells us more about the nouns kite, मूवी एंड चॉकलेट्स। तो यहाँ पे जो तीनों हाईलाइटेड वर्ड है, पिंक जो है वो काइट के कलर के बारे में बताता है, इंटरेस्टिंग है वो मूवी के बारे में बताता है, और 4 है वो नंबर ऑफ चॉकलेट्स यानी कि चॉकलेट्स के नंबर्स के बारे में बताता है। यानी कि जो वर्ड नाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करे उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है that टेल अस मोर अबाउट पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। तो जो एडजेक्टिव्स है वो जो नाउन्स पर्सन्स हो, एनिमल्स हो, प्लेसेस हो या फिर थिंग्स हो, इसके बारे में कुछ हमें बताए, इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करे, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे जो तीनों वर्ड्स है पिंक, इंटरेस्टिंग एंड 4 वो नाउन्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए ये तीनों क्या हुए? एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स की पोजीशन के बारे में बताया गया है। Adjectives are usually placed before the nouns they describe। तो यूजुअली जनरली एडजेक्टिव्स कहाँ पे होते हैं? एडजेक्टिव्स जो होते हैं जो नाउन के बारे में कुछ कहते हैं, यानी कि जिस नाउन के बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं उसके पहले होते हैं एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन ओल्ड मैन, वो एक बुजुर्ग इंसान है। तो मैन कैसा है? ओल्ड है, बुजुर्ग है। यहाँ पे उसकी जो एज है उसके बारे में बताया गया है। तो जो ओल्ड है वो नाउन के बारे में यानी कि मैन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है, इसीलिए ओल्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव। और जो मैन है वो क्या है? एक नाउन है। इसीलिए देखो बच्चों, ये जो एडजेक्टिव का प्लेस है वो कहाँ पे है? नाउन के पहले, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। हाउएवर समटाइम्स द एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड आफ्टर अ नाउन। लेकिन कई बार क्या होता है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन के बाद में आता है, उसका प्लेस कई बार नाउन के बाद में आता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन इज ओल्ड, यानी कि जो इंसान है वो बुजुर्ग है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो मैन है वो क्या है? नाउन है, और ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। तो जो एडजेक्टिव है वो कहाँ पे आया? नाउन के बाद में। अभी उसी के बेस पर एक एक्सरसाइज दी गई है। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड सर्कल द नाउन्स दे डिस्क्राइब। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और नाउन्स के ऊपर सर्कल। लेकिन नाउन्स कौन से? जो एडजेक्टिव जिस नाउन को डिस्क्राइब करे उसी नाउन के ऊपर हमें
सर्कल करना है। नाउन्स सेंटेंसेस में कई सारे होंगे, कई प्रकार के होंगे, लेकिन जो जिस नाउन को एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करे उसी नाउन के ऊपर हमें सर्कल करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 1, द वुमन इज हैप्पी टू गेट बैक द पर्स। जो वुमन है वो अपना पर्स वापस पाके खुश है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है यानी कि जो एडजेक्टिव है वो क्या है, हैप्पी। एक वुमन है, वो कैसी है, एक खुश दिख रही है, इसीलिए हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव, इसीलिए हैप्पी के नीचे अंडरलाइन। और नाउन 2 है, वुमन और पर्स। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पे जो हैप्पी है वो पर्स को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, वो वुमन को, जो वुमन है वो हैप्पी है, इसीलिए जो एडजेक्टिव जिस नाउन को डिस्क्राइब करे उसी के ऊपर हमें सर्कल करना है। तो यहाँ पे जो हैप्पी एडजेक्टिव है वो वुमन को, वुमन हैप्पी है, इसलिए यहाँ पे वुमन जो है वो नाउन हुआ, उसी के ऊपर हमें क्या करना है, सर्कल। नेक्स्ट 2, द मैन इज कैरिंग अ हैवी बॉक्स। जो मैन है वो एक भारी बॉक्स उठा के जा रहा है। तो यहाँ पे बॉक्स है लेकिन कैसा है, हेवी, इसलिए हेवी उसके वेट के बारे में, बॉक्स के वेट के बारे में बता रहा है, इसीलिए हेवी क्या हुआ, एडजेक्टिव। यहाँ पे देखो बच्चों, नाउन 2 है, मैन भी है और बॉक्स भी है, लेकिन जो ये हेवी वर्ड है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बॉक्स को, इसीलिए यहाँ पे हमें कहाँ पे सर्कल करना है, बॉक्स के ऊपर। उसके बाद है 3, द मैन इज वॉकिंग विथ अ ब्राउन डॉग। जो मैन है वो अपने ब्राउन कलर के जो डॉग है उसके साथ चल रहा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, डॉग है लेकिन कैसा है, ब्राउन है, इसीलिए ब्राउन क्या हुआ, एडजेक्टिव, इसीलिए ब्राउन के नीचे अंडरलाइन। और यहाँ पे भी 2 नाउन्स है, मैन और डॉग। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे किसको डिस्क्राइब किया है, डॉग के कलर के बारे में हमें बताया, इसीलिए डॉग क्या हुआ, नाउन, इसीलिए डॉग के ऊपर क्या आएगा, सर्कल। उसके बाद है 4, मेनी गेस्ट वेर इन्वाइटेड ऑन द ओकेजन। यानी कि ओकेजन पे, एक फंक्शन पे कई सारे गेस्ट को इन्वाइट किया गया था। तो यहाँ पे देखो बच्चों, गेस्ट लेकिन मेनी, कई सारे मेहमानों को। तो यहाँ पे मेनी जो है वो गेस्ट के नंबर के बारे में बताता है, इसीलिए मेनी क्या हुआ, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी कि एक एडजेक्टिव, इसीलिए मेनी के नीचे अंडरलाइन। और किसके बारे में बता रहा है, गेस्ट के बारे में, गेस्ट के नंबर्स के बारे में बता रहा है, इसीलिए गेस्ट क्या हुआ, नाउन, इसीलिए इसके ऊपर क्या आएगा, सर्कल। नेक्स्ट 5 गर्ल्स वेर सिलेक्टेड फॉर द प्ले। तो कितनी गर्ल्स, 5, इसीलिए 5 क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे गर्ल्स के नंबर के बारे में डिस्क्राइब किया, इसीलिए 5 जो है वो एडजेक्टिव है। और किसके बारे में बताया गया है, गर्ल्स के बारे में, इसलिए गर्ल्स क्या हुआ, नाउन, इसलिए गर्ल्स के ऊपर सर्कल। नेक्स्ट है, मिसिस वर्मा इज वेयरिंग अ प्रिटी साड़ी। तो मिसिस वर्मा ने एक प्रिटी यानी कि सुंदर साड़ी पहनी है। यहाँ पे क्या बताया गया है, साड़ी जो है वो कैसी है, प्रिटी है। तो साड़ी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और जो वर्ड डिस्क्राइबिंग है वो क्या है, प्रिटी, इसीलिए प्रिटी क्या हुआ, एडजेक्टिव, और इसीलिए प्रिटी के नीचे अंडरलाइन। और क्या प्रिटी है, क्या सुंदर है, तो साड़ी, इसलिए साड़ी के ऊपर क्या आएगा, सर्कल, क्योंकि साड़ी के बारे में बताया गया इसलिए वो एक नाउन है और इसीलिए उसके ऊपर सर्कल। फिर है 7, फहीम ही इज ड्राइविंग हिज न्यू कार। फहीम जो है वो अपनी न्यू कार चला रहा है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हुआ, न्यू, क्योंकि वो कार के बारे में, कार कैसी है, न्यू, इसीलिए कार के बारे में बता रहा है, इसीलिए न्यू के नीचे आएगा अंडरलाइन, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्टिव, और किसके बारे में बताया गया है, कार के बारे में, इसीलिए वो एक नाउन हुआ, इसलिए उसके ऊपर क्या आएगा, एक सर्कल। नेक्स्ट, तानिया हैज़ वेरी लॉन्ग हेयर। तानिया के बाल जो है वो बहुत ही लंबे हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, बालों के बारे में, कैसे है उसके बाल, लॉन्ग, इसीलिए लॉन्ग क्या हुआ, एडजेक्टिव, क्योंकि वो हेयर यानी कि बालों के बारे में कुछ बता रहा है, इसीलिए लॉन्ग एडजेक्टिव, इसीलिए उसके नीचे अंडरलाइन। फिर किसके बारे में बताया गया है, बालों के बारे में, तो हेयर क्या हुआ, नाउन, इसलिए उसके ऊपर आएगा सर्कल। तो देखो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव की थियोरी एक्सप्लेन की और उसके बेस पर जो एक्सरसाइज थी वो एक्सप्लेन की।
तो आपको ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1 टाइम होमवर्क बुक में और इस टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। थैंक यू।